नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत को डिस्कस कर रहे थे, इसमें आज हम साहित्यिक स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें भी हम बौद्ध साहित्य को जानेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य यदि देखें तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसकी यदि भाषा देखें तो क्या है? पाली। और ये जो त्रिपिटक है ये 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में। तीन भाग। कौन कौन? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये जो सूत पिटक है, सूत पिटक के बारे में पहले जानते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा सूत पिटक। ये सूत पिटक जो है सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसी कारण इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या है? पिटकों में जितने भी पिटक हैं सभी पिटकों में सबसे बड़ा तथा श्रेष्ठ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसलिए इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान कोश को कहा जाता है। इसका हिंदी क्या होता है? ज्ञान कोश। ज्ञान कोश। ये जो सूत पिटक है इसमें जो है कि बौद्ध जो है इसके धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसे 5 निकाय में बांटा गया है। इसे 5 निकाय में बांटा गया है। कौन कौन से निकाय है? तो पहला है दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय
अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय। तो क्या देखें हम, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्य है, इसमें सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य क्या है? ये जो बौद्ध साहित्य है, इनमें बौद्ध धर्म का सबसे जो है कि प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो त्रिपिटक है। इसकी भाषा क्या है? भाषा पाली है और ये 3 भागों में है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और ये जो सूत पिटक है ये क्या है? तो इसे सभी पिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ होने के कारण श्रेष्ठ, ये जो पिटक है सूत पिटक सभी पिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, ज्ञान कोश कहा जाता है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का क्या है? संग्रह। क्या है? तो धार्मिक सिद्धांत किसमें है? सूत पिटक में। इसे 5 निकायों में बांटा गया है, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो 4 निकाय देख रहे हैं, इसमें जो है कि बुद्ध के उपदेश हैं वार्तालाप के रूप में। तो लिखते हैं ये जो 4 निकाय है, 4 निकाय में बुद्ध के उपदेश किस रूप में है? तो वार्तालाप के रूप में है। रूप में वार्तालाप बोले तो बातचीत। और अंतिम जो देख रहे हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय ये पद के रूप में है। ये क्या है? पद के रूप में। गद और पद जानते हैं ना, ये क्या है? पद के रूप में, पद के रूप में। इसमें क्या है? तो इसमें जातक कथा है, इसमें जातक कथा है। इसी से ये जो खुद्दक निकाय है, इसी में बुद्ध के पुनर्जन्म के भी कथा है, इसी में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। तो क्या देखिए, ये जो 4 निकाय है, ये दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम और अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या है? तो बुद्ध के उपदेश हैं। क्या है? बुद्ध के उपदेश है। कैसे है? तो वार्तालाप के रूप में, बातचीत करते हुए। और खुद्दक निकाय ये कैसा है? तो ये पद के रूप में है। इसमें क्या है? तो जातक कथा है। इसमें इसी में जो है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं विनय पिटक। ये जो विनय पिटक है, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है। इसमें क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह। बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह।
इसे 4 भागों में बाँटा इसे 3 भागों में बाँटा गया है। इसे 3 भागों में बाँटा गया है। और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम में यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, अभिधम पिटक। ये जो अभिधम पिटक है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। ये बुद्ध के जो है कि दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो लिख सकते हैं बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। बौद्ध इसमें दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। इसे सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसे सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो क्या देखें हम, ये जो विनय पिटक है इसमें क्या है, तो संघ के नियम, ये बौद्ध संघ में कैसे प्रवेश ले, उन सब के नियमों का संग्रह कहाँ है, तो विनय पिटक में है। इसे इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। और अभिधम पिटक, इसमें क्या है, तो दार्शनिक सिद्धांत, ये जो बौद्ध हैं इसके दार्शनिक सिद्धांत इसमें दिए गए। इसे क्या किया गया है, सबसे बाद में जोड़ा गया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और अन्य साहित्यिक स्रोत देखते हैं। अन्य साहित्य, अन्य साहित्य में पहला देखते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये किसकी रचना है, तो नागसेन। मिलिंद पन्हो जो है इसमें यवन राजा राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षु कौन, तो नागसेन। इन दोनों के बीच वार्तालाप का वर्णन है। क्या है, इन दोनों के बीच वार्तालाप। इन दोनों के जो बीच वार्तालाप हुए हैं वो कहाँ पे मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में। और अगला लिखते हैं दिव्य वंश और महावंश। दिव्य वंश, महावंश, ये दोनों क्या है, तो सिंहली अनुसूतियां है। ये दोनों क्या है, सिंहली अनुसूतियां है। इससे जो है कि मौर्य मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, मौर्य इतिहास की जानकारी। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी।
तो देखिए हम क्या देखे अन्य साहित्य में दो देखे। पहला देखे मिलिंद पन्हो, ये किसकी रचना है तो नागसेन की रचना है। इसमें जो है कि यमन के राजा कौन है तो मिनांडर तथा बोध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का क्या है उल्लेख है। ये नागसेन इससे प्रश्न पूछते हैं और ये इनको जवाब देते हैं, इसलिए इसे मिलिंद पन्हो कहा जाता है। तो अगला देखें हम दिव्य वंश और महावंश, ये दोनों क्या है तो सिंहली अनुसूतियां है। इससे किस चीज की जानकारी मिलती है तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, दिव्य वंश, महावंश या हम बोल सकते हैं सिंहली अनुसूतियों से। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें कि जैन साहित्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।